नमस्कार फरीदाबाद आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के घर। और यहाँ आने का ये कारण है कि एक परिवार जो है भनकपुर बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आया हुआ है। इनका मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग अपनी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस थाने जाते हैं तो हमें एक आस होती है कि हमारा काम वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से अगर आप वो लगें कि राजनीतिक दबाव हो या फिर दूसरे पक्ष की तरफ से राजनीतिक दबाव हो या फिर पुलिस वालों को पैसे खिला दिए गए हों, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन अक्सर ऐसा ही देखा गया है। जब पुलिस स्टेशन और पुलिस थानों में काम नहीं होता है तो हम निराश होकर ऊपर वाले अफसर पर अप्रोच करते हैं किसी भी कारण को लेकर। और ये परिवार ऐसा ही अब तक करता है। 2 महीने पहले का मामला है। क्या मामला है पूरा आपको बताएंगे। तो पुलिस चौकी और थाने में काम ना होने के बाद इन्होंने ACP को अप्रोच किया, CP तक को अप्रोच किया, क्योंकि जब हमारा काम नीचे लेवल पे नहीं होता है तो हम लोग ऊपर लेवल पे इसलिए जाते हैं ताकि हमारा काम ऊपर लेवल पे हो। अब ये लोग CP तक गए, CP साहब तक गए, लेकिन CP साहब तक भी काम ना होने के कारण आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर लेवल पे काम नहीं होता तो क्या निराशा, कैसी आस लेकर जाता है इंसान, और जब काम नहीं होता है तो कैसी निराशा हाथ लगती है। और ये मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दुखदायी मामला है। हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी का 2 महीने पहले मर्डर कर दिया जाता है उन्हीं के ससुराल वालों द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा मर्डर किया जाता है, जिसमें शामिल है उस बेटी, उस बहन का पति, उसका देवर, उसकी 3 ननद और उसकी सास। तो बाकी क्या है मामला, ये मामला मैंने बताया आपको भनकपुर बल्लभगढ़ फरीदाबाद का मामला है। 2 महीने पहले का मामला है। 2 महीने पहले ये भाई जो बैठे हुए हैं, शिवराज नाम है इनका, इनकी बहन के ससुराल पक्ष वालों ने हत्या कर दी उनकी। और उसके बाद से तब से ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। FIR हो चुकी है। FIR में जो धारा लगनी चाहिए 302 की धारा, जो हत्या की धारा है वो लगनी चाहिए, वो नहीं लगी है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी धारा, हत्या की धारा जो है वो लगाकर छोड़ दी गई है। तो हम बात करेंगे। शिवराज भाई, आप पहले तो अपनी सिस्टर की फ़ोटो दिखाएं। ये सिस्टर की फ़ोटो है इनकी। पूनम नाम है, ममता नाम है इस बेटी का, जो अब हमारे बीच में नहीं है, और 10 महीने की बेटी है। 9 से 10 महीने की बेटी है। और इस बेटी जो आप 10 महीने की बेटी देख रहे हैं, इसकी माँ की हत्या इसके ही दादा परिवार ने, बाप ने कर दी। लेकिन ये परिवार जो है वो दर की ठोकरें खा रहा है। और इनके पास पूरे प्रूफ हैं। ये प्रूफ मैंने भी देखे हैं इनके पास, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस ममता जो लड़की है उसको जो है फांसी लेकर मरी है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। साफ जो प्रूफ है वो साफ लग रहा है कि जो है लड़की है जो, उसको मारा गया है। सिर पर निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर में जो रिपोर्ट आई है उसमें पूरे शरीर पर 1.5 इंच की चोट है सिर के अंदर। क्या कोई फांसी लेने वाला, क्या कोई सिर में चोट लगने के बाद फांसी लेगा? सिर पर, पूरे शरीर पर दांत से काटने के निशान हैं और भी बहुत सस्पेक्टिव निशान हैं जो संदेह के घेरे में आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ जाहिर है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। और उसी सिलसिले में ये लोग केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के यहाँ अपनी फरियाद लेकर आए हैं। ये फोटोज देखिए, ये दांत के निशान है, सारे घसीटने के निशान है ये, और ये दांत से काटने के निशान है। ये देखिए आप। तो हम इस भाई से बात करेंगे। कब का मामला है, ममता की शादी कब हुई थी, क्या कारण था कि ससुराल पक्ष वालों ने उसकी हत्या कर दी। जी शिवराज, इनका नाम शिवराज है। बात करेंगे शिवराज, क्या बात है, 2 साल हो चुके हैं, शादी कब हुई थी, कौन ससुराल पक्ष वाले कौन है, कैसा परिवार है, सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, मैं शिवराज। मेरी बहन की हमने 19 जून 2020 को शादी करी थी, जिसमें भी शुरू से ही ये दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले हमने जी जितना दियो अपने औकात से बढ़ के दियो, केस भी दियो जी, सारी चीज़ जो दहेज की देख रहे सारी दी, पर इनने उनसे पूर्ति नहीं पड़ी और ज़्यादा शुरुआत कर दी मांगने की। इनने कभी पैसा मांगे है, कभी गाड़ी की डिमांड करे, कभी कुछ। मेरी बहन हर समय तंग कर रखे। 15 अगस्त 2021 के मेरी बहन की एक बेटी हुई जी, 9 महीने की, तनस्वी। वाकई जन्म पे इन्हें बहुत दुखी करी। हमें तो बेटा चाहिए, बेटी कैसे हैगी, हमें तो यूँ ना चाहिए, हम तो छूचक लेंगे, हमें तो 50 लाख रुपए चाहिए।
पहले जो है वो दहेज के कारण तंग कर रहे थे, फिर उनको एक और बहाना मिल गया कि लड़की हो गई, एक बहाना और मिल गया तंग करने का। हाँ जी, एक बहाना और मिल गया। मेरी बहन की बेटी के ऊपर भी बहुत तंग किया गया उसे। और 9 मई 2022 को मेरी बहन की मारपीट करी, इतनी बुरी ज़्यादा मारपीट करी है। सर में चोट है, कमर में चोट है और आगे गला घोट के हत्या कर दी जी। हम थाने में चले गए जी कई बार। हम एसीपी साहब से मिल लिए, डीसीपी साहब से मिल लिए, सीपी साहब से मिल लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं है रहा, कोई कार्रवाई नहीं है रही जी। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, मेरी बहन ने न्याय दिलाओ। ये मेरे पास सारी एप्लीकेशन है जो मैंने सीपी साहब और डीसीपी साहब है दी। सीपी साहब दिखाइए। 19 मई की एप्लीकेशन है जी। ये पहली एप्लीकेशन है, ये पहली एप्लीकेशन है जी। ये एप्लीकेशन है जो सीपी साहब को दी थी, पहली एप्लीकेशन है 19 मई को। तो आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब आप समझिए फरीदाबाद की जब एक परिवार निराश होकर जब सबसे ऊपर लेवल वाले एक अधिकारी पे जाता है, उसके बाद कार्रवाई ना होने पर इनके मन पर क्या बीतती होगी। और आपको समझना होगा कि इस परिवार पर क्या बीत रही है। और आप ये चीज़ तब समझेंगे जब इस परिवार को आप अपनी जगह रखेंगे, तभी आप इस परिवार की कोई दुख को समझ सकेंगे। जी शिवराज जी, क्या बता रहे थे आप? सर, सबसे बड़ी बात, मेरी बहन को मारने के सारे सबूत मौजूद हैं। ये रही जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें क्लियर सारी चोटें और सर की चोट सारी चीज़ मेंशन है। मर्डर है सीधा। जब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। भाई साहब, 3rd फ्लोर पे मेरी बहन का गला घोटा गया है। अगर कोई फांसी भी खाने की कोशिश करेगा, किसी बंद कमरे में करेगा। सीढ़ियों के पास लेटाया हुआ था मेरी बहन को। जब हम पहुंचे कान से ब्लड आ रहा था, नाक से यहाँ पे नील पड़ा हुआ था, लाल पड़ा हुआ था। रिपोर्ट में कान में, मुंह में सारे ब्लड के निशान है, मतलब रिपोर्ट में मौजूद है, ब्लड उसमें आ रहा है। कमर पे पूरी बुरी तरह मारपीट से खाल तक निकल गई है, इतनी ज़्यादा दरिंदगी करी गई है। पेट पर दांतों के निशान है जी खाने के। बहुत ज़्यादा निर्दयता करी गई है मेरी बहन के साथ। और जब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो देशवासियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होते तो हमें समझ आता है कि कोई पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इस करके जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ मेंशन है कि सिर में 1.5 इंच, ये देखिए 1.5 इंचेस बिहाइंड द लेफ्ट mastoid region of the head which is the note area। साफ जी, which is note area, मतलब नोट जो चुटिया को नोट बोलते हैं। तो साफ मेंशन है कि जहाँ पर लेडीज चुटिया बांधती है वहाँ पर 1.5 इंच का चोट का निशान है। 1.5 इंच मानते हैं कितना होता है, एक उंगली अंदर जा सकती है, 1.5 इंच इतना बड़ा होता है। तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने वही बताया कि पुलिस के पास कार्रवाई ना करने का कोई बहाना नहीं है इस समय, लेकिन उसके बाद भी। और आप बता रहे थे कि कोर्ट ने भी उनको गिरफ्तारी के वारंट दे दिए, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर, ये रहे कोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट, जिनमें से सर 2 की गिरफ्तारी दिखाई गई है, जो भी केवल दहेज हत्या के जो 304B का सादा होता, अगर कोई सुसाइड भी करता है ना, सिंपल, किसी का कोई वो नहीं होता, तब दर्ज होता है। जबकि सीधा मेरी बहन का मर्डर करा गया, तब भी इन्होंने 302 नहीं लगाई और उचित कार्रवाई नहीं कर रही। उनके गाँव के कुछ नेता हैं, कुछ पैसे का दबाव है, ये उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं और हमको उल्टा धमकाते भी हैं। अभी 2 दिन पहले हमें एसीपी मनीष सहगल जी ने बुलाया था 8 सेक्टर, और दूसरों को भी बुला रखा था जी। और हमसे डरा धमका के हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए धमकी भी दे रहे हैं जी, और परेशान कर रखा है। और लोगों को भेजते हैं फैसला करवाने के लिए, पूरी तरह धमका जा रहा है जी। तो फरीदाबाद समझिए कि कंप्रोमाइज़ का दबाव डाला जा रहा है। कंप्रोमाइज़ किस बात का कंप्रोमाइज़ करवाना चाहती है पुलिस? एक घर की बेटी चली गई, एक भाई की बहन चली गई, एक माँ बाप की लड़की चली गई, उसके बाद कंप्रोमाइज़ समझ से बाहर है। और पुलिस की कार्रवाई भी शक के दायरे में है। जैसे कि बताया कि कोर्ट से ऑर्डर हो चुके हैं और कोर्ट में साफ जज ने जो है गिरफ्तारी के लिए बोला गया, लेकिन बाद में गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो फिर और आपको समझना होगा कि ये जो लोग हैं वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप और हम इस पीड़ा को तब तक समझ सकते हैं जब तक आप इस भाई को अपनी जगह पे ना रखें। जब तक हम अपने आप को इस भाई की जगह पे नहीं रखते हैं, हम इस परिवार की, पूरी परिवार की पीड़ा को समझ नहीं सकते हैं। ये कौन है? पिताजी हैं? बाबा। ये बाबा हैं, दादा यानी कि। ये पूरा परिवार जो है, इस भाई का पूरा परिवार है, पूरे गांव के लोग आ रखे हैं। भनकपुर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद का ये मामला है। तो ये भाई शिवराज है जिसने आपको बताया। इसके अलावा कुछ बताना चाहेंगे? सर, इस टाइम में मेरी बहन को
फोन तक नहीं दे रखा था। मेरी बहन इतनी पढ़ी और लिखी, जी मैं एक और स्कूल टॉपर, मैं कॉलेज टॉपर। स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, बीबीए कर रखी थी लड़की ने। आप लगा लेंगे किस एक अच्छी वेल एजुकेटेड लड़की थी, उसके बावजूद भी मेरी बहन लड़की को तंग किया जाता है। BBA की MD से। जी, ये बीबीए की डिग्री है ममता की। एक पढ़ी लिखी लड़की को तंग किया गया, जहाँ तक उनकी लेवल क्रॉस होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आप समझिए फरीदाबाद कि ये जो परिवार है, मैं वही बात बता रहा हूँ बार बार से कि ये जो परिवार है किस पीड़ा से गुजर रहा है। जी, ये सारी मार्कशीट सर मेरी सिस्टर की हैं। ये मेरी बहन ने नॉन मेडिकल से किया था 12th, जी, और उसके बाद उन्होंने BBA किया और उसके तो आगे पढ़ने की इच्छा थी, बट हमने 2020 में उसकी शादी कर दी और आगे उसके ससुराल वालों ने उसे पढ़ने की परमिशन भी नहीं दी। तो वो हर चीज़ पे रोक टोक करते थे, और दूसरा फ़ोन तक नहीं रखने दिया। हमने फ़ोन दिया था शादी में। नहीं, जब आपको ये जो दबाव था, ये जो तंग करने वाला दबाव था, ये कब से आ रहा था लड़की पर, ममता पर? जी एक डेढ़ महीने से ही शुरू कर दिया शादी के। तो देखिए जो भगवान को मंजूर होता है वो हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप भी थोड़ी सी सतर्कता दिखाते, जब 1 महीने में उनको तंग करना शुरू कर दिया था, तो आप भी थोड़ा अगर आप चाहते तो आप थोड़ा आगे आके बहन को घर में लेके आ सकते थे। थोड़ा मतलब समझिए बात को कि अगर वो लड़की वहीं पर रही, उसके बाद प्रेशर दिया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, बार बार तंग किया जा रहा है, तो कहीं आपको लगता नहीं कि आपको भी थोड़ा सा आगे आके अपनी बहन को अपने घर लेके आ जाना चाहिए था, समाज के दबाव से दूर रहकर? सर घर भी आज वो आपके हाथ से निकल चुकी है, इस परिवार से चली गई है, इस समाज से चली गई है। अब आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि काश हमने अपनी बहन की सुनी होती, जब उसको तंग किया जाता था उसको घर ले आते हम लोग। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने कई बार उन्हें समझाया भी है। ये मेरे पिताजी खड़े रहे, पिताजी, बाबा, अंकल, कई जनों ने पर्सनली तौर पे जाके समझाया भी है। और अभी 31 मार्च को भी हमारे पास से गई हैं। हमने बुला ली थी, परेशान किया जा रहा था उसे। मेरे पास सारे फोटो हैं, जैसे जा रहे थे मैंने सिस्टर के साथ खींच लिए। मैंने चलो आज फोटो खींच लेते हैं, आप जा रहे हो। 9:30 बजे गई है, देखो मेरे फ़ोन में सारे फोटो हैं। 31 मार्च को मेरे पास से गई है, तब भी हमने समझा के भेजा था कि देखो कोई कैसी प्रॉब्लम है हमको बताना। दूसरी बात देखो, 2 दिन पहले मेरी बहन से बात हुई है, केवल और केवल 57 सेकंड। उसे इतना टॉर्चर करा जा रहा था। अगर वो कुछ बताती तो अपने पास बैठा के फ़ोन करवाते, अगर कोई फ़ोन भी करने देते तो अपने फ़ोन से कराते। मेरी बहन के पास फ़ोन ही नहीं रखने देते थे वो। आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये रही 6/5/2022 को, ये लास्ट टाइम 11:05 पर 57 सेकंड की। आप देख सकते हो, आप दिखाई दे रहा होगा। ये मेरे जीजा के नंबर से कॉल आई थी उस दिन। अच्छा। बहुत परेशान लग रही थी। और क्या नाम है, एक बार वो दिखाइए, FIR दिखाइए, उसमें क्या क्या नाम है? FIR सर, ये रहेगी सर 14 जून। तो ये 304B की धारा लगी हुई है, दहेज की धारा। 302 की धारा नहीं दिख रही इसमें आपको, जो मेन धारा है, जो हत्या की धारा है। उसके अलावा जो ये भगत सिंह डागर देख रहे हैं, ये ममता के पति हैं। राजबाला ये ममता की सास हैं। पूनम, कोमल और सुमित। पूनम और कोमल जो है भगत सिंह की बहन है, और सुमित जो है भगत सिंह का भाई है। तो ये सभी इस हत्या के मुजरिम हैं, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आप इस पिता को देख लीजिए, जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी की, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन दहेज के लोभियों की वहाँ तक भी जो है कामना पूरी नहीं हुई और उसकी हत्या कर दी गई। अंकल जी, मैं देखिए आपका जो दुख है वो मैं फील नहीं कर सकता हूँ। अगर आप 100% फील करें तो मैं 1 या 2% भी फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी बेटी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस सरकार से, इस हमारे पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? देखो जी, हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से। कई बार हम SHO साहब से मिल चुके हैं, ACP साहब से मिल चुके हैं, और 2 बार हम लिखित में CP साहब से मिल चुके हैं। वो उनको मार्क कर देते हैं, DCP साहब को। 3 बार हम DCP साहब को मिल चुके हैं। मार्क करने के बाद भी सिर्फ कुछ नहीं हो रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, खाली आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कोई नहीं हुई आज तक भी। जी देखो जी, हम तो गरीब आदमी हैं, वो पैसे वाले और रसूख वाले हैं जी। उन्होंने हर चीज़ को दबा रखा है जी। तो फरीदाबाद, आप सभी से रिक्वेस्ट मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जब तक आप इस पिता
की जगह खुद को नहीं रखेंगे, आप इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे, पीड़ा को फील नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस पीड़ा को फील करना चाहते हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये खबर जो है पुलिस प्रशासन तक पहुँचे। और हमारी जो है गृह मंत्री अनिल विज से भी प्रार्थना है कि इस परिवार के दुख को समझिए। अगर आपको हरियाणा की जनता ने कुछ समझकर एक पदवी दी है, एक गृह मंत्री का पद दिया है, तो आप उसकी गरिमा को समझें और इस परिवार की सहायता करें, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं एक बच्ची के मर्डर को, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, फॉर्मेलिटी की जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये परिवार जो है भनकपुर से आया हुआ, आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करिए। अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना होने के कारण ये लोग एट द एंड जो है जो हमारे हरियाणा फरीदाबाद के गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि जहाँ तक कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई है, खैर यहाँ आकर कार्रवाई हो जाए, इसी मन से ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप समझते हैं इनके दुख को, अगर इनके दुख को आप अपना समझते हैं तो इस खबर को शेयर करिए, ताकि पुलिस प्रशासन तक इनकी आवाज़ जाए, हरियाणा सरकार तक इनकी आवाज़ जाए, गृह मंत्री विज तक आवाज़ जाए इनकी, और हमारे जो खट्टर मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन तक ये वीडियो पहुँचे, और जो मुजरिम है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आप देख रहे थे खबर जट से, मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।